गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 5th का मोरल साइंस पढ़ेंगे, पाठ 12, जिसका नाम है चतुर लकड़हारा। बच्चों, हम ये चतुर लकड़हारे की एक कहानी आपको बताएंगे जो बहुत ही चालाक और शेर जैसे जानवर को भी किस तरह मूर्ख बना दिया, तो हम अपने बुक के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चतुर लकड़हारा की कहानी। बहुत पुरानी बात है। किसी पर्वत के पास एक ही गांव था जिसका नाम विष्णुपुर था। उस गांव में शंकर नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत चतुर और समझदार था। उस गांव के पास ही एक घना जंगल था जहां शंकर प्रतिदिन लकड़ियां काटने जाता था। जी हाँ बच्चों, देखिए, वो शंकर जो था उसके गांव के बगल में ही एक जंगल था, घना जंगल, जिससे वो प्रतिदिन लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन करता था और उन लकड़ियों को बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन शंकर ने लकड़ियां काटकर उसका गट्ठर बनाना शुरू ही किया था कि अचानक उसके अपने पीछे शेर की दहाड़ सुनी। उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बहुत बड़ा शेर दिखाई दिया। शेर को देखकर डर के मारे शंकर के हाथ पैर फूल गए। वो कांपने लगा कि ये शेर कहाँ से आ गया, अब मैं क्या करूं। लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और झट से एक युक्ति खोज निकाली। उसने तुरंत एक उपाय सोचा कि उसने शेर के सामने ऐसा दिखावा किया जैसे लकड़ी का गट्ठर बहुत भारी हो और उसे उठाया नहीं जा रहा हो। वो ऐसा नकल उतारने लगा। वह शेर को अनदेखा करके लकड़ी के गट्ठर को घसीटता हुआ पहाड़ के ढलान पर ले जाने लगा। शेर खड़ा खड़ा शंकर की सारी हरकतें देख रहा था। उसने गरज कर शंकर से कहा, इतने से गट्ठर को तुम घसीट क्यों रहे हो? शेर ने पूछा शंकर से। तो तुम इसे उठा क्यों नहीं लेते? तो शंकर बोला, बस इसी मौके की ताक में था कि उसने शेर से कहा, यह गट्ठर बहुत भारी है, तुम्हें नहीं पता? मुझसे तो यह बिल्कुल हिल भी नहीं रहा। अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो इसे हिलाकर दिखाओ। अब देखिए बच्चों, शंकर ने किस तरह उसे उत्साहित किया शेर को, और शेर से बड़ा शक्तिशाली तो कोई है नहीं, इसलिए शेर भी अपने पे आ गया और कहा, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि तुम भी इसे हिला नहीं पाओगे। आगे फिर क्या हुआ? शंकर की बात सुनकर शेर गुर्राया। शेर को बहुत गुस्सा लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पंजे से गट्ठर को धक्का मारा। गट्ठर तो पहले से ही अधिक भारी नहीं था, अतः शेर के धक्का मारने से पहाड़ के ढलान पर लुढ़क गया और उसके साथ साथ भी ढलान की तरफ धक्का मारा। गट्ठर तो पहले से ही अधिक भारी नहीं था, अतः शेर के धक्के के पहाड़ के ढलान पर की ओर लुढ़क गया और उसके साथ साथ शेर भी ढलान की तरफ लुढ़क गया। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, जब ये शंकर जो है बहुत चालाक था, वो चाहता था शेर को किसी तरह से हानि पहुँचाना, और वो गट्ठर को ढकेलता ढकेलता खुद ही पहाड़ की ढलानों से गट्ठर के साथों साथ ही वो भी लुढ़क गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे फिर क्या हुआ? मौका पाते ही शंकर वहाँ से अपने सिर पर पैर रखकर भागा। वह शेर के डर से कुछ दिनों तक जंगल में लकड़ियां काटने भी नहीं गया। कुछ दिन बाद जब शंकर लकड़ियां काटने के लिए दोबारा जंगल गया तो उसका सामना फिर उसी शेर से हो गया। शेर ने उसे तुरंत पहचान लिया और गुर्रा कर बोला, तुम उस दिन मुझे मूर्ख बनाकर चले गए थे, लेकिन आज तुम खुद को मेरे हाथों से नहीं बचा सकते। शेर की बात सुनकर शंकर ने भोलेपन से कहा, मैं तो यहाँ तुमसे क्षमा मांगने और तुम्हारी जान बचाने के लिए आया हूँ। देखिए बच्चों, किस तरह से शंकर ने उल्टी बाजी मारी, लेकिन तुम्हें तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है। यह कहकर शंकर अपना सिर झुकाकर शेर के सामने बैठ गया। शंकर की बात सुनकर शेर के मन में जिज्ञासा जागी कि लकड़हारा उसकी जान बचाने क्यों आया है।
शेर के पूछने पर शंकर ने उसे एक रस्सी दिखाते हुए कहा, गांव वाले कह रहे हैं कि आसमान गिरने वाला है। वे सब पेड़ के साथ खुद को बांध कर अपने प्राण बचाने वाले हैं। सबकी बातें सुनकर मुझे अचानक तुम्हारी चिंता सताने लगी और इसलिए मैं इस रस्सी लेकर तुम्हारे पास आ गया, लेकिन तुम तो मुझ पर क्या विश्वास ही नहीं करते। शंकर के इतना कहते ही शेर को उसकी बात पर क्या हो गया, विश्वास हो गया, क्योंकि शेर बहुत ही दयालु था। उसने सोचा शंकर एक भला आदमी है। कहते ना बच्चों, अगर हम अच्छे हैं तो हम सबको अच्छा समझते हैं, लेकिन जब हम बुरे हैं ना तो हमें सब बुरा दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार शेर भी था। उसने शंकर को एक पेड़ दिखाते हुए कहा, मित्र तुम मुझे इस पेड़ से बांध दो ताकि मैं भी गिरते हुए आसमान को अपनी रक्षा कर सकूं। शेर की बात सुनते ही शंकर ने तुरंत शेर को रस्सी से पेड़ के साथ बांध दिया। खुद वहां से क्या हो गया, भाग गया। शंकर को भागते देखकर शेर समझ गया कि लकड़हारे ने उसे फिर से मूर्ख बनाया। यह क्रोध से भरा उठा और गुर्राते हुए कहा, किसी प्रकार से खुद को रस्सियों से मुक्त किया। कुछ दिन बाद जब एक दिन शंकर जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो तभी उसी शेर ने पीछे से उस पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए हमले से शंकर बुरी तरह डर गया, लेकिन उसने शेर के सामने अपना डर नहीं दिखाया, बल्कि सांस बटोर कर वह मुस्कुराते हुए शेर से बोला, अरे मित्र तुम कैसे हो? उस दिन तुम्हें अधिक परेशानी तो नहीं हुई? शेर गुर्राते हुए कहा, तुम बहुत धूर्त और चालाक हो। मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ। आज तुम मुझे अपनी बातों के जाल में नहीं फंसा सकते। शेर की बात सुनकर शंकर बोला, अरे मित्र ऐसा मत कहो, तुम तो मेरे मित्र ही हो। मैं तो बस मरने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। यह कहकर शंकर ने शेर के कान में कहा, मित्र इस पेड़ की जो सबसे ऊंची डाली है, मैंने सुना है कि वहाँ पर जादुई अंडों का एक बहुत बड़ा सा घोंसला है। अगर तुम उन अंडों को खा लोगे तो इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी बन जाओगे। ऐसा किसने कहा बच्चों? शेर ने कहा। शंकर की बात सुनकर शेर खुशी से उछल पड़ा। उसने शंकर से कहा, ठीक है, मरने से पहले तुम पेड़ पर चढ़कर मेरे लिए वह जादुई अंडे ले आओ, क्योंकि मैं उस पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकता। शेर ने कहा शंकर से। यह सुनकर शंकर तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जिस पेड़ पर शंकर चढ़ा था वह पेड़ संतरे का था। शंकर ने अपनी जान बचाने के लिए एक उपाय सोचा। उसने देखा कि शेर पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसे ही देख रहा है। उसने पेड़ से एक संतरा तोड़ा और उसे निचोड़कर उसका रस सारा उसके ऊपर देखते हुए आंखों में डाल दिया। संतरे का रस आंख में पड़ते ही आंख में जलन होने लगी और दर्द से चिल्लाने लगा। अपनी आंखों की जलन को कम करने के लिए वह अपने पंजों से रगड़ा हुआ जंगल के भीतर भाग गया। शेर के जाते ही शंकर पेड़ से नीचे उतरा और अपने घर की तरफ भाग गया। इस प्रकार चतुर शंकर ने खूंखार शेर से अपनी जान 3 बार बचाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा किस तरह से एक मनुष्य शेर को मूर्ख बना दिया, वो भी 3 बार। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कठिन समय में हमारी बुद्धिमत्ता और चतुराई ही हमारे काम आती है। जब हमारी विपरीत परिस्थितियां हो तो हम अपने बुद्धि का पूरा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कठिन परिस्थिति में ही बुद्धि का उपयोग किया जाता है और वही सदुपयोग में हो जाता है। थैंक यू।